channel. It's me Simran Sahani and welcome to a Saturday study night, my Night Owl Army. तो मेरे सारे भाई बहन कैसे हो आप सब, और जो बच्चे अभी यहाँ चैनल पे न्यू है इस वीडियो के अंदर, उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि ये दीदी क्या बोल रही है, सैटरडे स्टडी नाइट, नाइट ऑल आर्मी, ये सब क्या होता है। तो गाइज जस्ट वेट अ सेकेंड, आज है सैटरडे और आज होता है हम सारे स्टूडेंट्स के लिए एंड स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो नाइट आउल है, एक बहुत ही बेहतरीन और धमाकेदार दिन। देखो अभी समझाती हूँ तुम्हें होता क्या है। हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो है सुबह उठ के पढ़ना बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम लगता है। यानी कि सुबह 3-4 बजे 5 बजे वो जो एक होता है ना कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, बहुत मस्त पढ़ाई होती है अच्छे अच्छे मौसम के अंदर। हाँ हमें पता है पढ़ाई तो मस्त हो जाएगी, बट हमारी आंखें ही नहीं खुलती है ना, सुबह नींद आती रहती है बार बार। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह अच्छे से उठ के पढ़ लेते हैं। तो अगर तुम उस कैटेगरी के बच्चे हो तो सॉरी बाय बाय, आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको स्किप कर दीजिए। और अगर तुम बच गए ना खाली वो बच्चे जिनसे सुबह उठ के पढ़ा नहीं जाता, हाँ अब तुम आ जाओ, ये हमारी टेरिटरी की बात हो रही है, क्योंकि हमारा एक सिंपल सा नाम होता है, वो है नाइट आउल। और अगर तुम नाइट आउल हो तो तुम मेरी नाइट आउल आर्मी के मेंबर हो और मैं हूँ तुम्हारी लीडर, ठीक है। पिछले 5-6-7 सालों से जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है, ठीक है, मैंने बनवाई थी एक नाइट आउल आर्मी जिसके इतने सारे मेंबर हैं। कुछ तो नाइट आउल आर्मी के सीनियर मेंबर्स आजकल बहुत बढ़िया बढ़िया जॉब लगा के बैठे हुए हैं और भी बढ़िया बढ़िया करियर उनके हो चुके हैं। अब बारी है इस साल तुम्हारी। हम नाइट आउल्स क्या करते हैं, हम किसी से कम नहीं है, ठीक है। हमसे सुबह उठ के नहीं पढ़ा जाता तो कोई बात नहीं, हम पूरी रात जागकर अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट मार देते हैं। अब भाई पूरी रात जागना इज नॉट पॉसिबल इन द स्कूल टाइम का डेज। पता है तुम्हारे को कल स्कूल जाना है तो कैसे रात को जाग लोगे। बट सैटरडे एक ऐसा दिन होता है, जैसे कि आज सैटरडे को गाइज आपको कोई टेंशन नहीं है, कल स्कूल नहीं है, कल कोचिंग नहीं है, तो सैटरडे को हम करते हैं अपनी पार्टी, बढ़िया वाली पार्टी करते हैं। जैसे अभी भी तो जैसे जो लोग अभी ऑफिस वाले लोग होते हैं ना, वो सैटरडे को चिल मारते हैं। हम भी बचपन में सैटरडे को चिल मारते थे। आज तो भाई टीवी पे मूवी देखेंगे, आजकल तुम नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हो, भाई अब क्रे ड्रामा आया है वो नया वाला, वो देखना है, वो वाला मैच देखना है, वो देखना है, वो सीरीज़ देखनी है। ये करते थे ना हम अभी तक सैटरडे को, कि संडे को छुट्टी है, अब सीरीज़ें चलाएंगे, पूरी रात रील चलाएंगे, पूरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बातें करेंगे। ये तुम्हारे प्लान होते थे ना, अब बदल लो इस प्लान को। अगर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है इस साल 10th 11th 12th को, 9th वालों तुम जो मर्जी करो, तुम्हारा कोई इतना बर्डन नहीं दे रही हूँ मैं। बट इफ़ यू आर अ नाइट ऑल ऑफ 10th 11th 12th, वो बच्चे हो तुम जो सुबह उठ के तो पढ़ा नहीं जाता तुम्हारे से, तो भाई ये सैटरडे स्टडी नाइट तुम्हारा दिन होगा। और आज की ही बात कर रही हूँ, आज ही करना है फॉलो इसको। आज से हम सैटरडे स्टडी नाइट को तैयार कर रहे हैं। ये आपकी अप्रैल की, आपको इस सेशन की पहली सैटरडे स्टडी नाइट है। और आज से लेके जिस दिन आपका बोर्ड एग्जाम होगा, हर सैटरडे स्टडी नाइट को हम यहाँ आएंगे, अपनी मीटिंग करेंगे, ये हमारी असेंबली होगी, टारगेट डिसाइड करेंगे और उसे कंप्लीट कर देंगे। ये है हमारी नाइट ऑल आर्मी और ये ऐसे मनाते हैं हम अपनी सैटरडे स्टडी नाइट। तो जैसे मैंने कहा ना, पहले हम नेटफ्लिक्स एंड चिल करते थे, बड़े लोग पार्टी वार्टी करते हैं सैटरडे को, ठीक है, क्लब जाते हैं। हम पार्टी करेंगे अपनी पढ़ाई वाली, हम पढ़ाई को मज़े से पढ़ने वाले हैं। ऐसे पढ़ेंगे उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को पढ़ेंगे जो हमारा बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो रहा था। आप मुझे खुद बताओ, सारे भाई बहनों खुद सोचो, अभी 1-2 हफ्ते हो गए हैं तुम्हें स्कूल जाते हुए, लगा होगा ना यार इतना सारा सिलेबस है और पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। ट्यूशन से घर आके हिम्मत ही नहीं बचती है पढ़ने की। एक आध मुश्किल से होमवर्क कंप्लीट करा होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही पढ़े होते हैं कि रात हो जाती है और सोना है, अगले दिन सुबह जल्दी उठना है। तो ये है आज सैटरडे स्टडी नाइट का दिन। सैटरडे शाम को 8 बजे से सुबह के 3 बजे तक का तुम्हारे पास टाइम है। संडे को 12 बजे उठ जाना सुबह, नो प्रॉब्लम। बट ऐसे पढ़ के सोना कि वो जो चैप्टर है ना तुम्हारा, जो पूरे हफ्ते में कंप्लीट नहीं होता था, वो आज इस रात में कंप्लीट हो जाएगा। यकीन नहीं होता तो अब से फॉलो करोगे और तुम्हें यकीन होना शुरू हो जाएगा। सो लेट्स सेलिब्रेट सैटरडे स्टडी नाइट टुडे। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो अपना नाम विद अ नाइट ऑल इमोजी एंड तुम्हारी क्लास। हर बच्चे ने, ये हर सैटरडे स्टडी नाइट का होगा। अभी हम अगली सैटरडे स्टडी नाइट को भी मिलेंगे जहाँ हम टारगेट अपने और लेवल अप कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से अपना नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा। नाइट ऑल का इमोजी लगा दो, क्योंकि आज से तुम नाइट ऑल आर्मी के मेंबर बन गए हो। मैं भी अपनी अटेंडेंस लगा रही हूँ और साथ ही के साथ में अपनी क्लास भी लिख दो। पता तो चले 10th वाले नाइट ऑल हो, 11th वाले हो, 12th वाले हो, और कोई 9th का बच्चा भी सीरियस होकर पढ़ना चाहता है, नहीं दीदी हमें तो सैटरडे स्टडी नाइट बनानी है, तो तुम भी लिख दो। अब पॉइंट की बात करते हैं, करना क्या है। अब देखो रात को बैठ के पढ़ना है, 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक सुबह के पढ़ना है हमने। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ने बहुत देर से बैठेंगे, कि 11 बजे 12 बजे पढ़ने बैठे हैं, नहीं। आप आ रहे हो स्कूल से, ट्यूशन से घर कितने बजे तक आ जाते हो, शाम को 7-8 बजे तक ट्यूशन से घर हो, कोचिंग के बाद फ्री हो गए हो, तुम्हें पढ़ने बैठ जाना है लगभग 8:30-9 बजे। 8:30-9 बजे आपको पढ़ने बैठना है। नाइट ऑल्स आज ही बैठ जाओगे, तभी मैं वीडियो जल्दी अपलोड कर दी है। आज तुम 8 बजे, 8:30-9 बजे
ज़्यादा से ज़्यादा इतनी देर होनी चाहिए। पढ़ने बैठ जाना है डिनर करके। डिनर में चावल मत खाना एक बस, या कोई बहुत ज़्यादा भारी चीज़ मत खाना जिससे नींद आ रही हो, क्योंकि रोज़ हम सो जाएंगे, आज हमने लग के पढ़ाई करनी है, ठीक है। सबसे पहले जब आप 9 बजे पढ़ने बैठ रहे हो, 8:30 बैठ रहे हो, जब भी पढ़ने बैठ रहे हो, आधा घंटा लगाना है हमने अपना जो है ना पूरे हफ्ते में हमने जो पढ़ा है उसको कैलकुलेट करने में और पता लगाने में कि आज के दिन को, आज की रात को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। जैसे कि पेपर लेके बैठना, कॉपी लेके, और लिखना व्हाट यू हैव टू स्टडी, ठीक है। वैसे मेरे पीसीएम वाले भाई बहन हैं, पीसीबी वाले, कॉमर्स वाले, ह्यूमैनिटीज़ वाले, 10th के बच्चों, एसएसटी में अभी तक क्या हो चुका, साइंस में क्या हो चुका, मैथ्स में क्या क्या हुआ है, सब बैठ के देखना और लिखना, और फिर डिसाइड करना कि आज तुम क्या पढ़ने वाली हो, ठीक है। जो सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट है ना आपका, जो आपको लग रहा है यार दिन में तो, वीक डेज में तो टाइम मिल ही नहीं सकता, फिजिक्स का ये टॉपिक है, इसे तो बहुत लंबा समय चाहिए कंप्लीट करने के लिए। कोई ऐसा चैप्टर है साइंस का आपको लग रहा है बहुत लेंदी है, स्कूल में भी समझ में नहीं आता, तो यूट्यूब से तरीके से बैठ के पढ़ूंगा, टाइम नहीं मिला था डाउट्स क्लियर करने का, वो चैप्टर उठाना है और उसे कंप्लीट करना है। और हाँ, एक टारगेट मैं भी दे रही हूँ जो आज ही सैटरडे से नाइट को तुम्हें कंप्लीट करने हैं। जल्दी से पेन उठाओ और लिखो। पहला टारगेट है 10th के बच्चों का। मैंने कल पढ़ाया है अ लेटर टू गॉड, आपकी फर्स्ट राइट बुक का पहला चैप्टर, ठीक है। आज उस चैप्टर को पढ़ लो, आखिरी दिन तक दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। मैंने वीडियो अपलोड कल करी थी, लाइव क्लास ली थी, ठीक है। जल्दी जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से चेक करो, मैंने पिंड कॉमेंट में लगा दिया है आपका लेटर टू गॉड का लिंक। आज आपका सैटरडे सैटरडे नाइट का, आपकी नाइट ऑल आर्मी की लीडर मेरी तरफ से टास्क है हर 10th के नाइट आउल को कि तुमने लेटर टू गॉड आज पढ़ना ही पढ़ना है। तुम्हें वहां जाके कॉमेंट करना है नाइट आउल आ गए हैं, ठीक है। तब मुझे पता चल जाएगा कि नाइट आउल्स उस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। जल्दी आज आपको सबसे पहले आप शुरू करोगे लेटर टू गॉड से, उसके बाद तुम साइंस पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, जो भी पढ़ो वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले यार लेटर टू गॉड कंप्लीट हो जाना चाहिए, और उसके नोट्स भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक भी गिवन है। 11th वाले बच्चों, तुम्हें भी शुरुआत करनी है अपनी इंग्लिश के पहले चैप्टर पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से, आज सैटरडे संडे नाइट को, जो मैंने भी कल आके पढ़ा दिया था, उस वीडियो का लिंक भी मैंने लगा दिया है। स्टार्ट करोगे आप पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पढ़ने से, वहाँ मुझे कॉमेंट चाहिए, मैं जाके अभी थोड़ी देर बाद जब रात को 10, 11, 12 बजे बार बार चेक करूंगी लेटर टू गॉड पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की वीडियो 10th और 11th वालों की, और मुझे उस पर नाइट आउल्स के कमेंट चाहिए, नाइट आउल आ गए हैं, ठीक है। बात की जाए 12th वालों की, तो तुम्हारी इंग्लिश की क्लासेस मैंने अभी स्टार्ट नहीं करी, अगले हफ्ते से करूंगी। अभी चुपचाप आराम से बैठो, और जो अभी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, अकाउंट्स है, बीएसटी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, उस पर फोकस करो। इंग्लिश सिमरन दीदी कराई देंगी, उसकी टेंशन तुम्हें लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इंग्लिश का, तो टास्क मैंने 10th 11th को दे दिया। अब बात करते हैं तुम्हारे एक्चुअल टास्क की। एक्चुअल टास्क ढूंढना पड़ेगा। देखो कि यार मेरा फिजिक्स का ना ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल है, पहले इसे कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री की कोई ऐसी चीज़ लग रही है कि यार ये क्लास में रह गई थी, इसमें बहुत डाउट थे, ये था वो था, वो करो। कॉमर्स के हो तो भैया अकाउंट्स प्रैक्टिस करो आज, या फिर मैथ्स प्रैक्टिस करना। और ह्यूमैनिटीज़ के हो तो हिस्ट्री का पहला चैप्टर ब्रिक्स पढ़ा दिया और एंडो बायोपॉलिटी पढ़ा दिया है, आज दोनों ही कंप्लीट कर दो। अब बैठो 9 बजे पढ़ने, सुबह के 3 बजे तक पढ़ो, दोनों चैप्टर कंप्लीट कर दो। ऐसी बनानी है हमने ये सैटरडे संडे नाइट। और 10th और 9th वाले बच्चे अगर पढ़ना चाह रहे हैं सैटरडे संडे नाइट को, जो ऑब्वियसली आप पढ़ रहे हो, तो मैं तुम्हें कहूँगी अभी एसएसटी की मत लो टेंशन, और बाकी सब्जेक्ट नहीं, बैठो साइंस उठाओ या मैथ्स उठाओ, और इस सैटरडे संडे नाइट को मैथ्स या साइंस को बहुत अच्छे से कंप्लीट करो, ठीक है। तो कुछ कुछ टारगेट्स मैंने आपको ये बता दिए हैं। अब तुम अपना टारगेट खुद बनाओ कि आज आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। टाइम फ्रेम पता है कितना मिल जाएगा? अगर तुम 9, 9:30 भी पढ़ने बैठ गए, मैं कह रही हूँ सुबह के 3 बजे तक पढ़ लिया, अगर आप 3 AM तक अगर आप पढ़ लिए, टाइम निकाल लो कितना मिल गया, और ऐसी शांति होगी, ठीक है। बस तुम अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाओ, रीले शीले ना चलाओ, शॉर्ट वॉट ना चलाओ, तो भैया ऐसी शांति होगी, ऐसा कॉन्सेंट्रेशन आएगा, तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा यार ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे कैसे इतना सब कुछ समझ में आ रहा है। तुम्हें पावर समझ में आएगी कॉन्सेंट्रेशन की, जब आज आप बैठ के पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो रीलों पे शॉर्टों पे धक्के मत खाना, बिल्कुल भी तरीके से बैठ के पढ़ना, डन। तो अब कैसा शेड्यूल रहेगा? 9, 9:30 बजे आप पढ़ने बैठ जाओगे। पहला सेशन आप लगाना 12 बजे तक का, 12:30 बजे तक का, ठीक है। सपोज करो 9 बजे पढ़ने बैठे हो ना, तो 12:30 बजे तक लगातार पढ़ना, एक सिटिंग में बैठ के पढ़ना। जैसे टेबल पे बैठ के पढ़ते हो, बेड पे, सोफे पे, जहाँ पे भी, लगातार बैठ के एक सिटिंग में बैठ के पढ़ना, और जो कंप्लीट कर रहे हो करते रहना। बीच में थोड़ा सा एक ब्रेक लोगे आप 12:30 बजे के करीब, फिर जाना किचन में, ठीक है। मम्मी को अभी कह के रख दो शाम को कि मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा सैंडविच बना के रख देना, या फिर कोई पराठा वराठा बनवा के रखवा लो, या मैगी का पैकेट खरीद के रख लो। रात को जब ब्रेक लेंगे ना हम 12:30 बजे, तो एक मैगी बनाई, चाय बनाई, फिर वापस पहुंचे अपनी जगह पे, और 12:30 से सुबह के 3 बज जाए। अरे 4 AM तक पढ़ लो तुम, सुबह के 4 बजे तक पढ़ लो,
कोई दिक्कत नहीं है। ये है हमारी नाइट आउल आर्मी। को रोज़ थोड़ी करेंगे ऐसा, सिर्फ खाली सैटरडे को ही तो करेंगे, और जब पेपर आने वाले होते हैं तब करते हैं, ठीक है जी। सुबह के 4 बजे तक पढ़ना, 3 बजे तक पढ़ना, इंजॉय करते हुए पढ़ना। ये कॉफ़ी पी रहे हो आप, चाय पी रहे हो, ये मैगी बनाइए इधर, ये कुछ टेस्टी सा स्नैक है, और यहाँ बैठ के तुम्हारी कॉपीज़ खुली हुई हैं और तुम अपनी पढ़ाई को एंजॉय करोगे। जैसे लोग पार्टी करते हैं, नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हैं, तुम आप पढ़ाई को चिल में लेने लगोगे, चिल करते हुए पढ़ाई करोगे। और एक और चीज़ है, बस मोबाइल पे रील और शॉर्ट मत चलाना प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ये करोगे तो भैया इससे अच्छा तो सो जाओ। ये सैटरडे संडे नाइट का ना मतलब हमारा ऑरा मत खराब करना रील शॉर्ट पे थके। और अगर कोई बेशरम चला ही गया रील शॉर्ट चलाने तो मुझे फॉलो कर लेना, मैं वहाँ पे भी नोट्स ही अपलोड करती हूँ अगर, ठीक है, कुछ पढ़ाई ही हो जाएगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम नाइट आउल स्नैक डिसाइड हो गया, तुम्हारा टारगेट डिसाइड हो गया, पढ़ना है आज डिसाइड हो गया, सैटरडे संडे नाइट को क्यों पढ़ना ये भी डिसाइड हो गया। अब मैं एक राज की बात बताती हूँ तुम्हारे को। देखो, एक काम करना, थोड़ा सा ऐसा होगा तुम थोड़ी देर बोर हो, या तुम्हें ऐसा लगेगा यार जो है मन करेगा यार रील देख लेता हूँ, शॉर्ट देख लेता हूँ, या तुम्हें ऐसा लगेगा हल्की सी नींद आ रही है, तो एक अपनी बढ़िया सी म्यूज़िक की प्लेलिस्ट बनाओ। और मैं आज आपको ये बात समझा रही हूँ कि म्यूज़िक आपकी कंसंट्रेशन बिल्ड करने में और आपको एक अच्छा फील कराने में पढ़ते समय जो एक डर सा लग रहा होता है उसमें बहुत हेल्प करेगा। अभी हमारी जनरेशन को तो छोड़ो, बिल्कुल जो अभी हम लोग हो गए हैं, हमारा तो एंटरटेनमेंट की रील शॉर्ट ही हो चुका है, ठीक है। बट अगर मैं थोड़े समय पहले की बात करूँ, यानी कि जब मैंने अपनी क्लास 12 दी थी, और मतलब और थोड़े समय पहले की बात करूँ, लोगों का लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए गाने ही होते थे, ठीक है। तब रील शॉर्ट ये सब तो था नहीं, पूरी गानों की वीडियो देखो, बैठ के गाने सुनो, मतलब कि ये दिमाग को ऐसा रिलैक्स देता है गाइस जो आप सोच भी नहीं सकते। आप 50 रील देख रहे हो, 100 रील देख रहे हो, या 25 रील देख रहे हो, वो तुम्हारा दिमाग ख़राब कर रही हैं। वहीं पर अगर तुमने 15-20 गाने सुन लिए ना, तो तुम्हारा माइंड इतना रिलैक्स हो जाएगा कि तुम्हें पता भी नहीं है। तो तुम ना पढ़ते समय ट्राई करके देखना। भी मैं स्टार्टिंग में तुम्हें बता रही हूँ, अभी तुम्हें लगेगा नहीं दीदी हम तो गाना गाने लगते हैं, लिरिक्स गाने लगते हैं, नहीं। कई बार ना हम स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत टेंशनें चल रही होती हैं, कभी कोई दोस्त की टेंशन हो गई, कभी फ्यूचर की टेंशन होगी, कभी गर्लफ्रेंड की टेंशन, बॉयफ्रेंड की टेंशन, या मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मेरे से तो कुछ भी नहीं होने का, घर वाले को भी मेरे पे भरोसा नहीं है, ये टेंशन। आराम से पढ़ने बैठने से पहले एक प्लेलिस्ट बनाओ अपनी। मेरी भी 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स बहुत सुनते थे, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया। मेरा एक और चैनल है सिमरन डीडी लाइफ, वहाँ पे वो पब्लिक प्लेलिस्ट हैं, वो मेरी पसंद के गाने, एक में के पॉप है और डिफरेंट लैंग्वेजेस के सॉन्ग जो मैं सुनती हूँ सारे, BTS एंड ऑल, और एक है थोड़े पुराने ज़माने के गाने, वो है इंग्लिश सॉन्ग में थोड़े पुराने ज़माने के हैं, ठीक है। तो उनको ट्राई कर सकते हो तुम, वो मेरी प्लेलिस्ट है। डिफरेंट लैंग्वेजेस की इसलिए फिर मैं उनके लिरिक्स नहीं गाती हूँ ना, ठीक है। फिर जब पंजाबी चला दिए तो फिर तो गाने ही लगते हैं हम, बट पंजाबी भी सुन लोगे तो भी कोई बात नहीं, गा लेना थोड़ा सा गाना, एटलीस्ट खुश तो होगे, और खुश होगे तो पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी। तो सैटरडे संडे नाइट को तो हम मज़े से पढ़ते हैं, तो अपनी एक बढ़िया से स्पॉटिफाई पे या यहीं यूट्यूब पे गानों की प्लेलिस्ट बनाओ, ठीक है। अब जब पढ़ना शुरू करोगे अपना, जब चैप्टर पढ़ लोगे, वीडियो वगैरह देख लोगे, जब सोचो कि तुम कुछ सॉल्व कर रहे हो, या तुम जो है कुछ ऐसा काम करोगे जिस समय गाने सुन सकते हो, मैं तो नोट्स बनाते हुए भी, क्वेश्चन आंसर लिखते हुए भी गाने सुन लेती हूँ, ठीक है। तो तुमने गाने लगाने हैं कान में, रिलैक्स करना है, चिल करना है, और फिर पढ़ने बैठना है। ये जो दिमाग में 100 तरीके के विचार आते हैं ना, वो एक म्यूज़िक पे जाके शिफ्ट हो जाते हैं हमारे, चाहे आपका फेवरेट सॉन्ग ही क्यों ना हो, जब वो चल रहे होते तो तुम उसके बारे में सोचोगे, एंड देन पढ़ाई का कॉन्सेंट्रेशन बनने लगेगा। फिर ना दोस्त की टेंशन, घर वालों की, मार्क्स की, फ्यूचर की टेंशन नहीं होगी, दिमाग सारा गाने पे होगा या फिर आपकी पढ़ाई पे होगा। एटलीस्ट 100 जगह पे फोकस से अच्छा तो 2 जगह पे ही हो जाएगा। तो म्यूज़िक को अपनी लाइफ में लेकर आना। अब से आई विल टीच यू कि कैसे म्यूज़िक आपकी मदद करेगा आपकी स्ट्रेसफुल वर्ल्ड के अंदर बढ़िया पढ़ाई कराने में और अमेजिंग पढ़ाई कराने में। तो ऑल द नाइट आउल्स रेडी हो जाओ, आज से हर सैटरडे संडे नाइट को ये हमारा कस्टम रहेगा। हम पहले आके एक मीटिंग करेंगे, अपनी अटेंडेंस लगाएंगे, टारगेट डिसाइड करेंगे, स्नैक डिसाइड करेंगे, और सुबह के 4 बजे तक पढ़ेंगे, जिससे हर हफ्ते अगर हमने ऐसा एक पीक स्टडी सेशन लगा दिया ना, तो यूनिट टेस्ट और हाफ ईयरली के भी टॉपर बनेंगे, और बोर्ड एग्जाम के टॉपर तो आप बन ही जाओगे। जो आप कहते हो ना पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता, इस सैटरडे को ही ऐसा टाइम निकाल लेंगे हम कि हमें पूरे हफ्ते टेंशन की ज़रूरत नहीं होगी। पूरे हफ्ते जो काम कंप्लीट नहीं हो रहा होगा, तुम्हें पता होगा आएगा ना सैटरडे, उस दिन देख लूँगा इस चैप्टर को। तो अभी मैं चलती हूँ, ठीक है। स्नैक बता देना क्या खाने वाली हो तुम, आज डिसाइड कर लो उसको अच्छे से। और हाँ, ये तो मैं बताना भूल ही गई, जब तुम्हारा सुबह 3-4 बजे जो भी चैप्टर्स तुमने पढ़ लिए होंगे, जो भी तुमने पेपर पे लिख के डिसाइड करा था, वो तुम मुझे बताओगे दीदी इट इज़ कम्प्लीटेड, ठीक है। क्योंकि मैं भी सैटरडे संडे नाइट को 3-4 बजे तक अपने नोट्स बनाती हूँ, ठीक है। कोचिंग के स्टूडेंट्स के नोट्स बनाती हूँ या कुछ ना कुछ काम ही कर रही होती हूँ, तो मैं तुम सभी कॉमेंट्स को हार्ट देती रहूँगी। अभी 9 बजे आएगा पहला कॉमेंट जिसमें आप टारगेट बताओगे अपना, और 3-4 बजे या 2 बजे जब भी तुम कंप्लीट करके सो रहोगे, और तब आपका आएगा नेक्स्ट कॉमेंट, दीदी इट इज़ कम्प्लीटेड। बहुत तेज़ नींद आ रही हुई तब डायरेक्टली सो गए तो सुबह उठ के 10 बजे 11 बजे मुझे कॉमेंट कर देना, दीदी टास्क
कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो जैसे अगर आज आप फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हो, 9 बजे तुमने मुझे कमेंट में बता दिया दीदी हम इस चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, इसका ये वाला टॉपिक पढ़े हैं, और 3 बजे 4 बजे जब आप उसे कंप्लीट करके सोओगे तो तुम बताओगे दीदी इट इज़ कंप्लीटेड। एक टाइप की ना ये मतलब 2 वे कॉन्वर्जेशन रहेगी हम लोगों के बीच में। ये सैटरडे स्टडी नाइट ऐसे मनाई जाएगी हमारी अब से डेली, ठीक है। कई बार मैं कह देती हूँ ना और अगले सैटरडे स्टडी नाइट को आती नहीं हो तो अगले सैटरडे स्टडी नाइट को मुझे याद दिला देना मेरे से पहले। अब तुम एक्साइटेड होने चाहिए अगले सैटरडे स्टडी नाइट को अपनी नाइट ऑल स्टडी सेशन लगाने के लिए, ठीक है जी। और हम वीकडेज के अंदर भी नाइट ऑल टॉक करते रहेंगे तो उसकी भी टेंशन मत लो। तो ऑल माय नाइट ऑल आर्मी, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल, वंस अगेन वेलकम टू सैटरडे स्टडी नाइट 2025-26 बैच की। बस अब मज़े से पढ़ाई करना पूरी रात और जो है जो चैप्टर्स हैं उनको किल करते रहो एकदम से। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।